नमस्कार, ये आकाशवाणी का न्यूज 13 केंद्र है। अब आप 16 सितंबर शनिवार का मुख्य समाचार सुने। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया कार्यवाहक निदेशक बनाया है। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी अधिकतर जमा पूंजी दान की। अनंतनाग मुठभेड़ अपडेट मामला। लापता जवान का शव मिला, मारे गए जवानों की संख्या बढ़कर 4 पहुंची। भारत में बने 12 सुखोई विमानों सहित 45,000 करोड़ के हथियार सौदे को मंजूरी मिली। भारत का बयान, कनाडा के साथ विवादित मुद्दे हल होने के बाद ही होगी मुक्त व्यापार समझौते पर बात। कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार, 6 साल के बेटे ने वर्दी में किया सैल्यूट। आदित्य L1 पृथ्वी की आखिरी कक्षा में स्थापित। और शुभमन गिल का शतक गया बेकार, भारत बांग्लादेश से हारा। अब फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के साथ होगी भिड़ंत। समाचार अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक पद से संजय कुमार मिश्रा के हटाए जाने के बाद सरकार ने राहुल नवीन को कार्यवाहक निदेशक बनाया है। बिहार के मूल निवासी राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था। उन्हें 15 सितंबर तक इस पद को छोड़ने का आदेश दिया गया था। वे 2018 से इस भूमिका में काम कर रहे थे। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में आई तबाही से निपटने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी अधिकतर जमा पूंजी आपदा राहत कोष में दान कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुक्रवार को अपनी 51 लाख रुपए की अधिकतर बचत राशि राज्य आपदा राहत कोष में दान कर दी। पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर ने शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा। सीएम सुक्खू ने कहा कि हाल में आए इस आपदा से लोगों को हुए दुख और दुर्दशा को वो अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें 260 से अधिक मूल्यवान जिंदगियां चली गईं और कई लोग बेघर हो गए। राज्य में जुलाई में भारी बारिश हुई थी और इसमें राज्य में बुनियादी ढांचों का भारी नुकसान हुआ था। कई सड़कें और पुल टूट गए थे। राज्य के अभी भी कई हिस्से दुनिया के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। सरकार ने 15 सितंबर तक इन इलाकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। अनंतनाग में अफसरों की शहादत के बाद हर तरफ गम और गुस्सा है। शहीद सैन्य अफसरों को शुक्रवार को पैतृक स्थानों पर आंसुओं के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं ऑपरेशन के दौरान सेना का एक और जवान शहीद हो गया। लापता जवान का पार्थिव शरीर बचाव दल ने ढूंढ निकाला है। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तीसरे दिन भी और तेज हो गया। आतंकियों के खात्मे के लिए कोकेरनाग वन क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी के बाद मोर्टार और बम दागे गए। ऑपरेशन के दौरान बुधवार को 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। भारत सरकार ने शुक्रवार को कुल 45,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें देश में बने 12 सुखोई विमान की खरीद भी शामिल है। पीआईबी के मुताबिक रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दी गई। एओएन किसी भी खरीद प्रक्रिया का शुरुआती चरण होता है। सरकार के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये सौदे भारतीय वेंडर से खरीदे जाएंगे। बैठक में वायुसेना के लिए सुखोई विमानों की खरीद, नौसेना के लिए सर्वे पोत, थल सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल और गन टोविंग व्हीकल खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इससे तीनों सेनाओं की ताकत और मारक क्षमताओं में इजाफा होगा। भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक मुद्दे हल होने के बाद ही मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो पाएगी। 2 सितंबर को कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पर रोक लगाने की घोषणा की थी। पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि कनाडा में कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं,
जिस पर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसलिए जब तक ये राजनीतिक मुद्दे हल नहीं हो जाते, उन्होंने बातचीत को स्थगित कर दिया है। उनके मुताबिक जैसे ही ये राजनीतिक मुद्दे हल हो जाते हैं, बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि बीते 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। अभी तक दोनों देशों के बीच आधा दर्जन बार मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $7 अरब से 2022-23 में $8.16 अरब हो चुका है। जम्मू और कश्मीर में चरमपंथियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए कर्नल मनप्रीत सिंह का शुक्रवार को पंजाब के मोहाली में उनके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर कर्नल सिंह के 6 साल के बेटे कबीर ने सेना की वर्दी जैसे कपड़े पहनकर अपने पिता को आखिरी सलामी दी। इस दौरान कर्नल सिंह की 2 साल की बेटी बन्नी भी एक रिश्तेदार की गोद में मौजूद थी। इसरो ने शुक्रवार तड़के चौथी बार आदित्य L1 की कक्षा बढ़ा ली। इससे यह पृथ्वी की 5वीं और अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया। इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई है। कक्षा परिवर्तन की अगली प्रक्रिया 19 सितंबर को रात 2 बजे निर्धारित है। यूपी में वकीलों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए वकीलों के साथ हुई बातचीत में बनी सहमति के आधार पर शासन ने हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्र और पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार सिसोदिया का शुक्रवार को ट्रांसफर कर दिया। एएसपी मुकेश चंद्र मिश्र को एएसपी ग्रामीण बरेली के पद पर भेजा गया है। एएसपी ग्रामीण बरेली राजकुमार को उनकी जगह हापुड़ स्थानांतरित किया गया है। हापुड़ के डीएसपी अशोक सिसोदिया को डीएसपी सहारनपुर और डीएसपी सहारनपुर जितेंद्र कुमार शर्मा को डीएसपी हापुड़ बनाया गया है। हापुड़ से हटाए गए दोनों अधिकारियों को अपेक्षाकृत अच्छे जिलों में तैनाती दी गई है। अधिकतर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि राजनीतिक और वित्तीय अस्थिरता के बीच आने वाले वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, जबकि 90% से अधिक अर्थशास्त्री दक्षिण एशिया खासकर भारत में मध्यम या मजबूत वृद्धि को लेकर आश्वस्त हैं। एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आयकर विभाग की टीम को न सिर्फ अपने खर्चे का हिसाब किताब दिया, बल्कि उन्होंने अपनी पीड़ा भी बयां की। सूत्रों के मुताबिक आजम खान ने बताया कि उनका डेयरी उद्योग भी है। दूध बेचकर हर दिन करीब 20,000 रुपये मिलते हैं। इसी से घर का खर्च चलता है। उन्होंने इस दौरान अपनी बीमारी से लेकर जेल में गुजारे वक्त तक की दास्तां बयां की। आपको बता दें कि 3 दिनों से चल रही जांच के दौरान आजम खां का ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही बीता है। देश से होने वाले निर्यात में फिर से कमी देखने को मिली है। अगस्त महीने में निर्यात 6.86% घटकर $34.48 अमेरिकी डॉलर रहा। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इसी महीने में ये 37.02 अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार आयात भी 5.23% घटकर 58.64 अरब डॉलर हो गया। ये अगस्त 2022 में 61.88 अरब डॉलर था। और अब खेल जगत की खबरें। शुभमन गिल के 121 रनों के शानदार शतक के बावजूद भारत को शुक्रवार को सुपर 4 के अंतिम मैच में बांग्लादेश के हाथों 6 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये टीम इंडिया की मौजूदा टूर्नामेंट में पहली हार है। भारतीय टीम ने 266 रन का टारगेट का पीछा करते हुए एक गेंद बाकी रहते 259 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की शुरुआत काफी खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा दूसरी ही गेंद पर खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। तंजीम ने हक के हाथों उन्हें कैच करवाया। गिल एक छोर पर डटे रहे और दूसरे पर विकेट गिरते रहे। पहला वनडे खेलने वाले तिलक 5 और ईशान 5 सस्ते में निपट गए। रविंद्र जडेजा वनडे में विकेटों का दोहरा शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। उन्होंने शमीम को 200वां शिकार बनाया। वह कुंबले और हरभजन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे स्पिनर हैं। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 182 मैचों में यह मुकाम हासिल किया है। जडेजा 200 विकेट और 2000 रन का डबल पूरा करने वाले दूसरे भारतीय जबकि कुल 14वें क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 2587 रन बनाए हैं। उनसे पहले कपिल देव 3783 रन 253 विकेट ही ऐसा कर पाए हैं।
विश्व और ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा शनिवार को यानी आज प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल्स में अपना खिताब बचाने उतरेंगे। 25 वर्षीय नीरज पिछले साल ज्यूरिख में डायमंड लीग चैंपियन बने थे। नीरज अगर फिर से ट्रॉफी जीतने में सफल रहते हैं तो उन्हें करीब 25 लाख रुपए यानी कि $30,000 की इनामी राशि दी जाएगी। वो डायमंड लीग ट्रॉफी का बचाव करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने बारे में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।